शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि। सीरत के हवाले से पैगाम बहुत खूबसूरत सामाईन खामोशी के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मैं तो देखा कि दूर तक लोग मेला घूम रहे हैं, ये जलसा देखने वाले लोग हैं। और जो पिंडाल में आ गए, चाहे खड़े होकर के सुन रहे हैं चाहे बैठ करके सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। ये जलसा देखने वाले नहीं है, जलसा सुनने वाले हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल काम होगा। पादरी के पास मुसलमान आया तो पादरी बोला, करे तुम्हारी दाढ़ी उम्र में बड़ी है या तुम उम्र में बड़े हो? तो मुसलमान बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी, आप भी अजीब पागल आदमी हैं। पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब बताइए कि बड़ा कौन होगा? मैं उम्र में बड़ा हूं, उम्र में मेरी दाढ़ी छोटी है। तो पादरी ने एक जुमला कहा, मुसलमानों को लाजवाब कर दिया। कहा कि 10 साल पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, कच्ची थी। 10 साल के बाद जब मेरे पास आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन नबी के दीन पर तुम्हारा ईमान है। बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। अल्लाह अकबर। माला लेकर के बाप ने बेटी के गले में डाल करके कहा, सुबहान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारी शादी होगी। लड़का मिल गया, जब उससे तुम्हारी शादी होगी तुम उसकी बीवी बनोगी। बाप ने कहा कि वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, बाजू में भी जेवर देगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। बहुत अच्छा प्यारा लड़का मिल गया तुम्हारे रिश्ते के लिए। तो बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बाप से पूछा, अब्बा जिस लड़के को आप देख करके आ रहे हो उसके सर पर टोपी थी? तो बाप ने कहा, जुमा जुमा। उसके बाद सीधा जेब में। दूसरा सवाल लड़की ने पूछा कि अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी तो हो जाए उसके बाद दाढ़ी रखेंगे। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर जिस लड़के का हवाला तुम दे रहे हो मालदार है, उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? तो बाप ने कहा, अभी क्या जल्दी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। अल्लाह। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद भी अभी हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरी शादी कर दोगे, मैं उसकी बीवी बन गई तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका लड़का, जिसका काला, जिसका बच्चा जितना काला होता है बचपन में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने देगी। आसमान से ही ठप्पा पड़ा है, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप खोलने के लिए गया तो देखा कि काला जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे हैं और कोयले की तरह काला है, खड़ा है, जवान है। तो बेटी के बाप ने पूछा कि क्यों खड़े हो, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा, शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, बेटी मालदार है, ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है,
आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। अल्लाह सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले